अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपका जो है मिलने वाली है। और अभी जो है इल्लीगल लोगों के हवाले से और जो लोग छूट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे छूट कब आने वाली है। फाइनली इसके बारे में अपडेट आ चुका है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जलेब, महबूला, खैतान, ये जितने भी एरिया हैं सभी में छापामारी चल रही है और लगभग 134 लोगों को पकड़ा गया है और ये सभी उल्लंघन करता हैं। अभी इनको पकड़ने के बाद में डिपोर्ट किया जाएगा हमेशा के लिए फिंगर करके। ध्यान रखिएगा, अगर आपको फिंगर करके ब्लॉक किया जाता है और उसके बाद में आप वापस नया पासपोर्ट बनवाने के बाद कुवैत के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों इसी तरीके का केस जो था वो केस आया था कि एक बंदा जो कि फिंगर ब्लॉक था वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, वीज़ा वगैरह लग गई, लेकिन वहाँ पे जब उसके फिंगर वगैरह हुए तो पिछला पूरा बायोडाटा निकल के आ गया और वो ब्लॉक था। उसके बाद में वो बंदा एयरपोर्ट से भागा था और उसके बाद में कुवैत में भाग गया था, निकल गया था किसी तरीके से। फिर उसको कुवैत में पकड़ा छानबीन करके और वापस से उसको भेजा। ऐसे बंदों पे जेल भी हो जाती है और काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लगता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। जब आपको हमेशा के लिए फिंगर किया जाए तो वापस से उस कंट्री की तरफ आपने रुख नहीं करना काम के हवाले से। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है उन लोगों के लिए है जो लोग खादम वीज़ा में काम करते हैं। क्योंकि अभी खादम वीज़ा में जितने भी लोग काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो ही भाग रहे हैं अधिकतर। अभी कुवैत के अंदर बताया जा रहा है लगभग 1,30,000 से ज़्यादा लोग इलीगल हैं और अधिकतर 50% जो है खादम वीज़ा में काम करते थे वही लोग हैं जो खादम वीज़ा पे रहते थे। उन्हीं के जो लोग हैं 50% कुवैत में इलीगल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए अब टीमें अलग अलग तैनात की जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं और छापामारी अब एरिया को घेर घेर के किया जाएगा। हर जगह पे छापामारी की जाएगी। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो नामुमकिन सी बात हो जाएगी कि अब सही तरीके से आप रह पाएँ, क्योंकि कभी ना कभी आपको पकड़ लिया जाएगा और जल्द से जल्द कुवैत से आपको बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग छूट का इंतज़ार कर रहे थे। मिनिस्ट्री ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि छूट का कोई भी इरादा नहीं है और लोगों को छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए टीमें तैनात की जा रही हैं और जो भी लोग कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं अब उनको पकड़ा जाएगा और पकड़ के उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो भी फ़ाइन वगैरह किसी भी तरीके से लगाना है वो सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर आप कहीं पे भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए ही आपने आगे कामकाज करना। बढ़ते हैं यहाँ पे अगली खबर के लिए। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे तो आपने जो है जो भी एयरपोर्ट के रूल रेगुलेशन है उनको ध्यान देना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने नहीं लेकर जानी है। अगर आप लेके जाएंगे तो फिर आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सफ़र करेंगे, ईद का मौका आ रहा, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो छूट के हवाले से ये अपडेट थी, कुछ मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी। वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।